आज हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। ये गणित की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जिसका प्रयोग लगभग सभी शाखाओं में होता है। केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, गणित में है ही। कैलकुलस के सवाल लगाए जाएंगे, वहाँ भी इसका प्रयोग होगा। प्रथम त्रिकोणमिति फलन लगाएंगे, उसमें भी प्रयोग होगा। त्रिकोणमिति समीकरण में होगा ही। तो ये क्लास 9 से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, फिर उनका नाम दिया गया। त्रिकोणमिति त्रिकोण से संबंधित है, त्रिभुज से संबंधित है, यानी जो भी अध्ययन यहाँ हो रहा है वो त्रिभुज में ही हो रहा है। और उनकी भुजाओं का अनुपात तो त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। लेकिन त्रिभुज भी हम लोग जो चुनते हैं वो समकोण त्रिभुज चुनते हैं। इसमें तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण और आधार। तो इन में से किन्हीं दो भुजाओं का जब हम अनुपात लेते हैं तो उसे नाम दे दिया गया है। त्रिकोण और मिति त्रिभुज से संबंधित जो आकृति है, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई, उनकी भुजाओं का अनुपात, तो उन्हें एक नाम दिया गया। तो लंब और कर्ण के अनुपात को लंब बटे कर्ण साइन थीटा कहा गया। थीटा जहां आधार और कर्ण के बीच का कोण है। और इसी तरीके से आधार बटे कर्ण कास थीटा कहा गया। लंब बटे कर्ण टैन थीटा कहा गया। लंब बटे आधार को टैन थीटा कहा। बहुत बढ़िया बेटा, याद है तुम लोगों को, ये भी याद है। अब ठीक इनके उल्टे भी थे। 1 बटे साइन थीटा क्या कहते थे बेटा? कोसेक थीटा। 1 बटे टैन थीटा, यानी 3 नाम के बाद 3 उनके उल्टे नाम है। ये भी तुम लोगों ने क्लास 9 तक पढ़ रखा है। और त्रिभुज यहां समकोण लिया जाता है, ये भी मालूम है। कोण जो हम थीटा चुनते हैं, उस कोण के बारे में बात किया जाए तो वो आधार और कर्ण के बीच का कोण होता है। ये भी आइडिया, ये सारी चीजें मालूम है, उनके नाम भी मालूम है। जिनको हमें दिया है, हिंदी में ज्या कहते हैं, अंग्रेजी में साइन बोलते हैं। हिंदी में कोज्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉस बोलते हैं। हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में उसे टैन बोलते हैं। टेंजेंट उसका पूरा नाम है, पूरा नाम टेंजेंट है। ठीक इस तरीके से हम लोग जो है कोटि स्पर्शज्या को उसको बोलते हैं कॉट को, जिसका पूरा नाम कोटेंजेंट है। और कास का नाम कोज्या होता है, ये भी मालूम सब। तो हिंदी नाम मालूम है, आवश्यकता नहीं है, नामों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हिंदी में कहीं लिख दिया और पूछ दिया तो पता चला हमें आ ही नहीं रहा है। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों नामों की जानकारी हमें पूछता रहनी चाहिए। जैसे निर्देशांक ज्यामिति तुम लोग पढ़ रहे थे तो वहां प्रवणता शब्द यूज हो रही थी। प्रवणता में कोण में टैन लगा देते हैं तो प्रवणता हो जाती है। और उसका एक नाम इसके अपने ओरिजिनल नाम से भी दे दिया गया कि सरल रेखा की स्पर्शज्या ज्ञात करो। अब वो पूछ रहा है स्पर्शज्या, कहते ही अब लगेगा तो त्रिकोणमिति का पूछ रहा है। लेकिन उसने पूछा क्या? हमसे प्रवणता पूछी। तो ये भी चीजें मालूम रहनी चाहिए। तो ये तुम लोगों को मालूम है। इसके अलावा तुम लोगों को कोण के मान भी कुछ याद है, जिसमें हमसे अपेक्षा की जाती है कि 0 अंश, 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 और 75, 90, इतने तक हमें कोण याद हो। इसके बाद के कोण तो हम चतुर्थांश के सिद्धांत से निकाल लेते हैं, जिसमें कि चतुर्थांश का सिद्धांत तुम लोगों ने देखा था। इस तरीके से हम लोग 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। ये 0 से 90 होता है, ये 90 से 180 होता है, ये 180 से 270 होता है, और ये 270 से 360 होता है। ये प्रथम चतुर्थांश का कोण अगर ले रहे हैं तो हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा बोल देते हैं। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। और यहाँ आए तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोल देते हैं, ये दूसरे चतुर्थांश का आ जाता है। इसी में 180 अंश ऋण थीटा भी हो गया, ये भी दूसरे का। यहां से आए 180 अंश धन थीटा है तो तीसरे में होता है। और 270 अंश ऋण थीटा है तो भी तीसरे में होता है। यहां पहुंचे तो 270 अंश धन थीटा और तीसरा 360 ऋण थीटा। इसका मतलब 360 धन थीटा होते ही हम यहां पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे 4 चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 चतुर्थांश हैं।
जिनका हर समय प्रयोग होगा जब भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन जिसमें प्रयोग होता है तो उस समय वो दिमाग से उड़ जाता है। तो इसलिए हर समय दिमाग में रखना है। ये 4 प्रकार के हैं, प्रत्येक में 2-2 सेट हैं। एक सेट ऐसा है कि जिसमें रखते ही नाम हमारा बदल जाता है, ये वाला सेट है। इसमें हम लोग साइन 90 माइनस बोलेंगे तो काश बन जाएगा, काश बोलेंगे साइन बन जाएगा, नाम परिवर्तित। तो ये नाम परिवर्तन वाले 1 2 3 4 हर चतुर्थांश में एक है। हाँ, एक चीज और हम बोले नहीं, इसमें सभी धनात्मक होते हैं, आल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, ये है सबको मालूम। और इसमें कास टैन कॉट होता है, बहुत बढ़िया, टैन तथा कॉट होते हैं पॉजिटिव। और यहाँ पर आए कॉस और सेक, ये भी मालूम हो सबको। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि कौन सा कोण है, कहाँ है, किस वाले में नाम बदल रहा है, किस में नाम नहीं बदल रहा है, और चतुर्थांश की जानकारी है तो कोई भी कठिन नहीं है, क्योंकि 90 अंश तक हम मान याद किए हैं, बाकी इसके आधार पर निकाल लेते हैं। तो हमने बताया कि 90 ऋण 90 धन 270 ऋण 270 धन, ये कोण आने की दशा में त्रिकोणमिति अनुपात का नाम बदल जाता है। जो भी नाम है उसका को वाला है, और को वाला है तो उसका पहला वाला नाम हो जाता है। साइन तो कोसाइन, टैन तो कोटैन, सेक तो कोसेक, और उल्टा है तो हो जाता है। और निशान की बात आई चिन्ह की, साइन की, तो वो कोण कहां का है हमने पहले काउंट लिया है कि यहाँ के कोण है। उस चतुर्थांश के अनुसार जो धनात्मक है वो धनात्मक रहेगा, और जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक रहेगा। ये भी सबको मालूम होगा। अब इसकी चर्चा न की जाए, कोण भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो इस समय 11th में हम लोग जो चर्चा करनी है, भारत का कोई भी बोर्ड हो, सब में पढ़ाया जाना है। और इसका प्रयोग MSc तक करना है, जब तक आप गणित पढ़ेंगे तब तक पिंड छूटने वाला नहीं है। और त्रिकोणमिति फलन जितना अच्छा तैयार होगा आपका, ये मान के चलिए कि उतनी अच्छी स्पीड आपके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर एक खूबी ये भी है कि स्पीड बनाने का काम करता है, सोचने की क्षमता आपकी और बढ़ाएगा। जितने टेक्निकल क्वेश्चन लगाएंगे उतना मजा आएगा और आपकी सोच बढ़ती जाएगी। तो शुरू किया जाए बेटा। अब यहाँ के हिसाब से हम लोग त्रिकोणमिति फलन में आ रहे हैं। जिसका शुरुआत है, सबसे पहले 3 फार्मूले आप लोग जो 9th निकाले हैं वो यहाँ के यूज होने हैं, वहां से आ रहे हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा। बेटा लिखते रहो, चीजों को लिखने से ज्यादा अच्छा तैयार होता रहता है। तो हम बोलते भी रहेंगे और तुम लोग लिखते भी रहोगे तो याद होता जाएगा। कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूले इसमें बना दिए। अब थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन दोनों एंगल एक समान होने चाहिए। जितना ये है उतना ही ये भी हमारा होना चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा। और साइन पूछे तो अंडर रूट, लेकिन बाहर प्लस माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस में निर्भर करता है, क्योंकि अभी प्रश्न आएंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये कोण के अनुसार हम बताएंगे कि प्लस कोण अगर प्रथम में है तो सभी धन होंगे, द्वितीय में है तो साइन धन होगा, लेकिन द्वितीय में है तो एक कास ऋण हो जाएगा। तृतीय में आएंगे दोनों ऋण उत्तर दे देंगे। तो प्लस माइनस आ जरूर रहा है अगर हम इसे बोले, लेकिन प्लस माइनस में भी हमको जो चुनाव करना है वो उस कोण का करना है जिस चतुर्थांश में वो है। तो इसलिए ये फार्मूला अपने आप काफी यूज होगा। भी देखोगे कि इस कोण का मान, इसके समस्त कोणों का मान, समस्त त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इस चतुर्थांश में बताइए, है ना प्रश्न उसमें आगे। तो ये इससे कवर हो जाएगा। दूसरा है 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इससे भी 2 और बने, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा ऋण 1, और एक और बना
सेक स्क्वायर थीटा ऋण tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा बेटा 8। इसका भी प्रयोग को हम करते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में इस वाले फार्मूले का काफी प्रयोग होता है प्रतिस्थापन वाले प्रश्न करते समय। त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो एक झटके में इतनी अच्छा जो है ये बनाएगा, क्वेश्चन को इजी बना देगा कि प्रश्न उठता कि याद रखना चाहिए। तो तुमने देखा एक ये भी है और एक ये भी एक है और अभी एक और आने वाला है। एक धन cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर, ठीक बेटा। तो cot स्क्वायर थीटा एक फार्मूला बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा एक ये भी हो गया। और यहां भी एक और बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसने भी 3 बना दिए। अब ये जितना अच्छा याद होगा तो क्वेश्चन लगाने से तैयारी उतनी अच्छी हो जाएगी। 3 तो ये हमें मालूम है और अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ना है जहां से अब हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत होगी, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, उनको लेने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने लिया सबसे पहले साइन x धन y योग वाले फार्मूले, योग और अंतर वाले फार्मूले लेने जा रहे हैं। साइन x cos y धन cos x sin y। नंबर 1 कह दिया बेटा, पहला फार्मूला निकल गया हमारा साइन x cos y धन cos x sin y। दूसरा अब पूछ रहे हैं हम साइन, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। हाँ बेटा बोलना। साइन एक्स cos y माइनस cos y साइन x cos y माइनस हाँ cos x sin y। नंबर 2 फार्मूला है बेटा। अब तीसरा आ रहे हैं cos पर यही चीज। थर्ड cos x प्लस y बराबर या इक्वल टू, हाँ बेटा तुम बोलना cos x cos y plus sin x sin ना, माइनस हाँ तुम बोलो बेटा cos x sin y माइनस ना, हम बताए cos x cos y एक मिनट, minus एक sin मिनट। x sin y cos x माइनस साइन y, cos x बताए cos x cos y, एक मिनट बेटा, जैसे पूछेंगे फिर। हाँ बेटा तुम बोलना। हाँ साइन एक्स साइन वाई, सर बताएं cos x cos y माइनस sin x ये है। तो ठीक है, अभी तो तुम लोग शुरुआत हुई है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। अब तो अभी तो पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने, तो अब लेकिन इसके बाद इसे याद रखना हमने देखा, इसीलिए हमने कई लोगों को मौका दिया, पूछा तो चीजें याद रहनी चाहिए कि आते ही तुरंत जवाब आ जाए। तो जवाब आया cos x cos y, जब यहां प्लस है तो यहां माइनस आया sin x sin y। नंबर 3 फार्मूला हमारा ये बना, ठीक बेटा। अब लेकिन आज के बाद से याद रखना इसे, अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो cos x cos y माइनस sin x, जब प्लस है तो यहां माइनस आ रहा है, ठीक है। अगला लिए, अब तो अगला आराम से बोल दोगे तुम लोग, cos x ऋण y इक्वल टू, हाँ बेटा बोलो जल्दी। cos x cos y plus sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y। अब ये 4 फार्मूले याद हैं तो इसके बाद बाकी तो अब यहीं से निकलेंगे। अब बाकी हम इनसे कैसे निकालना है, निकालेंगे भी, और जब खुद फार्मूला निकाल लिया जाता है तो याद आसानी से होता है। सीधे अभी हम लिख दिए होते कि याद कर लो तो याद ना होता, अब तुम्हारे सामने निकालेंगे तो इसलिए याद भी आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं 1 तथा 2 को जोड़ने पर, हमने 1 और 2 को जोड़ दिया, जोड़ते ही देखो बाईं तरफ sin x धन y धन cos x sin x धन y धन sin x माइनस y आया बेटा, बाईं तरफ ही आया। और दाहिनी तरफ हमने देखा कि दोनों एक के नीचे लिखे भी हैं, ये हिस्सा कट गया और ये दोनों एक जैसे हैं, दूना हो गए, तो 2 sin x cos y आ रहा बेटा, तो ये आया 2
साइन एक्स कास वाई। आज के बाद से ये फार्मूला हो गया। अभी कहते हैं कि रट जाओ तो नहीं याद होता, अब तुमने निकाल लिया है तब याद भी हो गया है। ये हिस्सा है तो ये लिख देंगे, ये है तो ये लिख देंगे। यहां भी ये दिया नहीं रहेगा जल्दी, तो इसका मतलब हमें याद है कि आगे 2 इसमें होता है तो 1/2 करके 2 बना के ये हिस्सा लिख लेंगे, है ना। तो ये भी हो गया। अब अगला है 1 में से 2 को घटाने पर, हमने घटा दिया बेटा इसमें से इसको, तो पहले बाई साइन लिखते हैं। साइन एक्स धन वाई माइनस साइन एक्स ऋण वाई कर दिया। अब तो देखो बेटा ध्यान से, अब यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका ऋण होगा, इसका धन होगा, तो ये कट जाएगा और ये ठीक है ना। ये हो गया 2 cos x sin y, नंबर हो गया इसका 6। आराम से आ गया फार्मूला। और ये भी देखो, अगर ये लिखा है तो ये लिख देंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है, कभी कभी जब प्रश्न आएगा कि कैसे हम जानेंगे कि पहले साइन फिर कास है, ये भी एक समस्या आती है। वह दोनों हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो जानते रहो, जो कोण बड़ा दिखे वो पहले मान लो, उसी को कह दो x है, तो बड़ा वाला कोण x, छोटा वाला y। तो अगर वो साइन x कास y में कास बड़ा लिखा है तो तुम पलट के दो पहले बड़े वाले को, तो कह दोगे यहाँ फार्मूला, और नहीं तो उसमें भी आ जाएगा। हाँ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लगाना पड़ जाएगा। एक फार्मूला नहीं बोले थे बेटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा। सेक और कास माइनस थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। ये चौथे चतुर्थांश का कोण होता है, क्योंकि जो हमारा कोण जो होता है, अगर थीटा यहाँ है तो वही थीटा जब यहाँ आता है तो उसे हम माइनस थीटा बोलते हैं, तो वो माइनस थीटा होता है। 360 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये भी याद रखना है, काफी प्रयोग होगा। तो अभी यहाँ पर ही हम देखो बोल गए कि माइनस में आएगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। अच्छा, 4 गुना ये बन गए। अब इसके बाद अगला हम लोग आए 3 तथा 4 को जोड़ने का। तो अब हमने क्या किया, 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया 3 और 4 को। अब देखो नंबर 3 और 4 ये बेटा दिख रहा है सबको। अब इसका हमने बायां पक्ष लिख दिया, कास x धन y धन कास x ऋण y। जोड़ते ही बेटा ये हमारा बन गया, ये हिस्सा देखो कट गया और ये दूना आ गया, तो 2 कास x कास y आ गया, नंबर 7 हो गया। ठीक बेटा। और इसके बाद अगला हम लोग आए, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको जगह बना लेते हैं। अब फिर से लिख देंगे, निश्चित रहो, बस वो लैंग्वेज नहीं लिखी रहेगी, जहां तक लिख चुके हैं उसके आगे वाले में फिर लैंग्वेज चालू हो जाएगी। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। साइन एक्स धन वाई साइन एक्स कास वाई धन कास एक्स साइन वाई था, फिर साइन एक्स ऋण वाई साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई था, फिर कास एक्स धन वाई था हमारा, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई था, फिर इसके बाद अगला था हमारा कास एक्स माइनस वाई था, कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई था। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 ये हमारे थे बेटा। तो यहाँ हमने कर दिया। अब ब्लैक बोर्ड में 2 हिस्से कर लेते हैं, जिससे सारे फार्मूले एक साथ आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब अगला जो हम लोगों ने निकाला था, 1 और 2 को जोड़ करके भाषा लिखी हुई है, साइन एक्स धन वाई धन साइन एक्स ऋण वाई, जिसे हम लोग निकाला था 2 साइन एक्स इंटू कास वाई। नंबर 5 निकाल चुके हैं। ठीक है बेटा। और अगला है, हमने पहले 1 और 2 को घटाया था, तो साइन एक्स धन वाई ऋण साइन एक्स ऋण वाई हमें मिल गया था 2 cos x साइन वाई नंबर 6। हाँ, जिससे पूछे बेटा वही बोलेगा, बाकी लोग चुप रहेंगे। अब इसके बाद अगला आए हम, यहां तक हो गया था।
हाँ ये भी हम लोग कह चुके थे 3 तथा 4 को जोड़ने वाला भी, उसे भी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। cos x धन y धन cos x ऋण y बराबर 2 cos x cos y। यहां पर हम लोग लिख चुके थे, मिटा के एक बार फिर से लिख दिए, जगह बनाई गई। अब अगला आते हैं 3 में से 4 को घटाने पर, 3 में से 4 को घटाने पर, जैसे हमने घटाया 3 में से 4 को, तो देखो बेटा यहां पर ऐसे ही आया, ये ऋण बन गया, ये भी ऋण बन गया, है ना, ये कट गया और ये दूना, लेकिन ऋण में इस तरीके से यहां आया cos x धन y ऋण cos x ऋण y, लेकिन दोनों ऋणात्मक में हैं, ऋण 2 sin x sin y। यहां तक पहुंच गए। अब इसे हम चाहें तो या करके ये भी लिख सकते थे, लेकिन यूज करेंगे यही, कभी कभी ये भी हम लोग लिख सकते हैं cos x ऋण y माइनस cos x प्लस y इक्वल टू 2 sin x इंटू sin y भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूले हमारे 4 थे, 4 से 4 नए निकल गए, 8 हो गए। नोट हो गया होगा। अब फिर 4 नए फार्मूले निकलने जा रहे हैं, उस पर आ गए हम लोग। तो यहां हम लोग नंबर 5, 6, 7, 8 4 हैं, तो लिखेंगे 5, 6, 7, 8 में x धन y को हमने कैपिटल X रख दिया, x ऋण y को हमने कैपिटल Y रख दिया, तथा इसके अलावा जिस समय हम इसे x रखेंगे, इसे y रखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर 2x बराबर कैपिटल X धन कैपिटल Y बनता है, जिसके कारण x आया x धन y बटे 2, तथा x बराबर x धन y बटे 2, और इसमें से इसको घटाएं तो 2y बराबर x माइनस y, तो y बराबर x माइनस y बटे 2। तो हमने कहा इसमें ये रखने पर रख दिया। फिर 4 नए फार्मूले बनने जा रहे हैं। तो अब यहां से सबसे पहले नंबर 5 को देखेंगे। तो ये बना साइन कैपिटल X धन साइन कैपिटल Y, देखो साइन X धन साइन Y बराबर दूना साइन x धन y बटे 2 इंटू cos x ऋण y बटे 2। फार्मूला नंबर हो गया 9। फिर इसमें रखा साइन x ऋण साइन y 2 cos x धन y बटे 2 इंटू साइन x ऋण y बटे 2 नंबर 10 हो गए। आए हम इस पर, अब नंबर 6 वाले पर, नंबर 6 हो गया। नंबर 7 वाले पे तो cos x धन y धन cos x ऋण y है, ये कैपिटल X से कैपिटल Y हो जाएगा। से बना cos कैपिटल X धन cos कैपिटल Y बराबर दूना cos x धन y बटे 2 इंटू cos x ऋण y बटे 2। नंबर 11 भी हो गया फार्मूला हमारा। और अब इसके पास पहुंचे नंबर 8 वाले पास, cos x ऋण cos y। यहां पहुंचे हम लोग cos x ऋण cos y दूना साइन x धन y बटे 2 इंटू साइन x ऋण y बटे 2 नंबर 12। लेकिन बाहर बचा एक ऋण निशान रहा होगा, देखो हाँ बाहर एक ऋण निशान, बाहर ऋण निशान। तो या तो ये याद करें, और अगर हम चाहें तो अंदर यहां माइनस उभयनिष्ठ ले लें तो y ऋण x बन जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जिसके कारण ये माइनस करके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसे हम लोग ये भी याद रखते हैं, दूना साइन x धन y बटे 2 इंटू साइन y ऋण x बटे 2, और ये इसी का हिस्सा है। तो कभी हम इसे यूज करते हैं, कभी इसे, निर्भर करता है कि अगर y कोण बड़ा है और फार्मूला ऐसा लिखा हुआ है, तब तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, जिससे एक लाइन की बचत हो जाएगी। और अगर ये बड़ा ये छोटा है, तब तो ये हम करेंगे।
इस तरीके से ये हमारे 12 फार्मूले निकल गए, केवल 4 से 12 हो गए। अब इनसे आगे हम लोग 2 थीटा वाला भी निकालते हैं, तो नोट कर लो, अब तो याद रहेंगे। और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा खास करके कैलकुलस में, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है प्रतिस्थापन के समय में। और वहाँ हमारा होता है ये कंपोजिट फंक्शन, निहित फलन आता है, तो वहाँ हम उसको इसके प्रयोग से हल्का बना लेते हैं, या त्रिकोणमितीय फलनों के सवाल को हम हल करते हैं तो वो छोटे बन जाते हैं, तो देखने में क्वेश्चन बड़ा होगा और हमने त्रिकोणमितीय फलन के हिसाब से लगा कि छोटा बना दिया तो पता चला आकलन आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके ये हुआ बेटा। अब आगे बढ़ा जाए 2 थीटा वाले फार्मूले पे, 2 थीटा भी निकाल लिया जाए। जितना अच्छा याद रखोगे उतना ही हाथ तेज चलेगा। बोला बेटा? चलो, तो अब यह मिटा रहे हैं बेटा, और इसमें से हम बस कुछ लोगों को रोक रहे हैं। ये देखो तुम्हारे सामने इसको रोका, बाकी सबको हटा दिए। एक फार्मूला और लिख लिया जाए, तब वो शुरुआत किया जाए 2 थीटा की। tan का भी लिख दिया जाए बेटा। अब ये तुम जानते रहो कि दिमाग में रहे कि a धन b का फार्मूला केवल साइन में कास्ट और tan बना है, बाकी हमें याद नहीं करना है कि हम पता चला सेक कोसेक और कॉट के चक्कर उलट करके बना लो, आराम से बन जाएगा। कॉट है तो 1/tan करके फार्मूला बना लो, सेक है तो 1/cos करके फार्मूला बन जाएगा। तो साइन कास और tan में ही याद रखना है। tan बना हुआ है, tan x धन y बराबर tan x धन tan y बटे 1 ऋण tan x इंटू tan y। नंबर इसको बोल देते हैं 12 का 13 बोल देते हैं, है ना। इसी में tan x ऋण y की बारी आई तो बना tan x ऋण tan y बटे 1 धन tan x इंटू tan y नंबर। tan में एक फार्मूला और बहुत यूज होता है, साइन का नहीं यूज होता है, इसमें यूज होता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। tan x धन y धन z बराबर tan x धन tan y धन tan z ऋण tan x इंटू tan y इंटू tan z बटे 1 ऋण tan x इंटू tan y धन tan y इंटू tan z धन tan z इंटू tan x। ये बेटा ये 3 वाला। इसी में अगर z 0 बोल दो तो तुम देखो यार फार्मूला बन जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से ये नहीं मिल रहा है, इसको 15 नंबर बोल देते हैं, यहां तक हम लोग पहुंच जाएगा। हो गया? यहाँ पर अभी नोट डाल दिया 13 हो गए। अब हम लोग आ गए पुनः 1, 3 तथा नंबर ये था 13, यही है ना बेटा? 1, 3 और 13 तुम्हारे जो नंबर है ये है। में x बराबर y बराबर थीटा रखने पर फिर देखो नया फार्मूला बनना जा रहा है, और तुम्हें याद जब निकाल लोगे तो याद आसानी से हो जाएगा। इसको भी देखा जाए तो साइन थीटा धन थीटा, x और y को थीटा कहा है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा ये। तो हमारा फार्मूला नंबर 16 बनने जा रहा है, साइन 2 थीटा x धन y। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा धन साइन कास थीटा साइन थीटा, यानी दूना साइन थीटा कास थीटा। सामने तुम्हारे बन गए। जबकि लिखे हम डायरेक्ट हैं, केवल उतना लिख देने से समझ में आ गया कैसे हुआ है, सामने हो गया। इसी का एक फार्मूला और है, 2
tan थीटा बटे 1 घन tan स्क्वायर थीटा। प्रयोग में कभी ये आएगा कभी ये आएगा। 1 घन tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, अंश में जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बन के जाएगा, और साइन बटे cos का एक cos कट जाएगा, यही बन के आ जाएगा। तो लेकिन tan में है प्रयोग, ये बना। अगला आए 17वें फार्मूले को बेटा। 17वें में पहुंचे हम cos के पास। cos x धन y यानी cos थीटा धन थीटा, तो बन गया cos 2 थीटा बराबर cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा। ये पहला फार्मूला ये है। जब पूछेंगे पहला फार्मूला बोलो तो यही पहला है, तुरंत जो आया है। अब इसमें हमने चेंजिंग की, हम इसे 1 ऋण cos स्क्वायर कर दें तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण 1, यानी अभी फार्मूला प्योरली cos में है। इसी में अगर हम इसे 1 माइनस sin स्क्वायर कर दिए होते तो ये बन गया होता 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। दो फार्मूले हो गए। एक और आए 1 ऋण tan स्क्वायर थीटा बटे 1 घन tan स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले चल रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग इन्हीं का होना है। अब यहां देख लो, 1 घन tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, अलग अलग करेंगे तो 1 बटे sec स्क्वायर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर गुणे cos स्क्वायर sin स्क्वायर वही है। लेकिन ये पहला फार्मूला है, ये केवल cos में है, ये केवल sin में है, ये केवल tan में है। हमें जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार वहां हम बदलेंगे, आगे ये लगाया जाएगा, समझ में आ जाएगा वो। अब इसी में दो और फार्मूले बन गए बेटा, वो भी खूब प्रयोग होंगे प्रतिस्थापन में, इसलिए यही लिख देते हैं। अगर हम इसका और इसका प्रयोग करें तो ये बना बेटा 1 घन cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया, और इसका अगर प्रयोग करते हैं तो 1 ऋण cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर, इसका प्रयोग होगा। अब हम कहें cos थीटा है, इसे 2 थीटा मॉडल में लिखो, लेकिन cos में बताओ तो करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 में 2 थीटा में क्या होता है 2 और गुणे थीटा बटे 2। तो ये जरूरी नहीं कि 2 थीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, 2 थीटा वाला फार्मूला हमें लगाना है। तो अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, 1 घन cos 2 थीटा है तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है। अगर 1 घन cos थीटा रहा होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 रहा होता। 1 घन cos 5 थीटा रहा होता तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बटे 2 हो जाता। ठीक है, ऐसी है। ये हमारा ये भी हो गया। अब साइन हो गया, cos हो गया। 3 थीटा वाला डायरेक्ट लिख देते हैं, जितने यहां से बन ही जा रहा है उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो फार्मूले बेटा कितने हो गए 17 फार्मूले हो गए। ये हो गया, और इसमें तो लंबी चेन नहीं थी बेटा। अब हम जा रहे हैं, अब जैसे नोट हो चुका है घर वाला। अब हम लोग कुछ अगले फार्मूले बिटाए जिसमें 3 थीटा लिया जाए। साइन 3 थीटा बराबर बेटा तुम बोलना 3 साइन थीटा ऋण 3 साइन थीटा ऋण 4 साइन की घात 3 क्यूब थीटा। cos 3 थीटा बराबर 4 cos। ठीक, जिसको साइन याद है उसे cos आसान, एक याद रखो, दूसरा आराम समझ जाता है, पहले cos आएगा क्योंकि। अब tan में तो अभी हम लिखे ही थे, tan x धन y धन z, तो x y z तीनों को हम थीटा बोल दे तो बन गया 3 थीटा। अब इधर आए बेटा, tan x धन tan y धन tan z, यानी tan थीटा धन tan थीटा धन tan थीटा, कितना आया 3 tan ऋण, फिर था tan x गुणे tan y गुणे tan z, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, tan क्यूब थीटा बटे में 1 ऋण tan x tan y tan स्क्वायर, tan y tan z tan स्क्वायर, tan z tan x tan स्क्वायर, 3 बार आया 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा 3 थीटा वाले हो गए, इसे भी याद रखना की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा 2 थीटा भी हो गया, 3 थीटा भी हो गया। अब कुछ फार्मूले और थे एक आध, उनको भी लिख देते हैं।
साइन x धन y गुणे साइन x ऋण y। बेटा कभी ये भी हमारे सामने आएगा, तो इसे हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर x ऋण साइन स्क्वायर y, या कुछ लोग इसे ये भी कह देते हैं cos स्क्वायर y ऋण साइन स्क्वायर x। वैसे ज्यादा अच्छा वो याद रखो, लेकिन हाँ नहीं cos आराम से जा रहा है, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर करके ही बन जा रहा है। एक और है cos x धन y गुणे cos x ऋण y है, ये बन जाता है cos स्क्वायर x ऋण साइन स्क्वायर y, या ये बराबर बन जाता है cos स्क्वायर y ऋण साइन स्क्वायर x भी बन जाता है। तो हम लोगों ने पुराने फार्मूले लिए, योग अंतर के फार्मूले लिए, फिर साइन x धन साइन y, साइन x ऋण साइन y, cos x धन cos y, cos x ऋण cos y लिया, फिर वो फार्मूले हो गए, 2 थीटा हो गए, 3 थीटा हो गए, इतना काफी है। और इसको तुम लोग बेटा याद रखोगे। अब इस पर हम लोग रिहर्सल किया जाए।